हमारा अल्लाह के रास्ते में जब हमको सदका करने की बारी है तो हम कितना दे रहे हैं, और होटलिंग में कितना उड़ा रहे, क्लबिंग्स में कितना उड़ा रहे, डिस्कोस में कितना उड़ा रहे, हुक्के में कितना उड़ा रहे, ये सब चीज़ें हम देखें, हम तबाही और गुमराही की तरफ जा रहे और ऐसा ही चलता रहा। तेरा बंदा आज तौबा करने आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में रहते थे तो एक शख्स आया जिसको माल की ज़रूरत पड़ गई थी अचानक। वो पेशे से भिखारी नहीं था, कुछ ऐसे वजूहात थे जिसके वजह से उसको माल की जो है बेइंतहा ज़रूरत पड़ गई। जब उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपने अहवाल बताए और माल मुतालबा किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अब चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये शख्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के पास गया है। अब दाखिल नहीं हुआ है कि बाहर आवाज़ें आ रही है, और वो आवाज़ें ऐसी थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खादिम को चिल्ला रहे थे। और वजह ये थी कि उस ज़माने में लाइट्स वगैरह नहीं थे। अगर हमें कमरे में उजाला करना हो तो तेल के सहारे से चीज़ें जलाई जाती थी, जो भी उस वक्त एज अ लैम्प का काम करता था वो चीज़ें जलाई जाती थी। तो जहाँ कमरे में एक लैम्प की ज़रूरत थी, खादिम ने 2 लैम्प जलाए थे, यानी थोड़ा सा तेल वहाँ पर जो है इसराफ़ हो रहा था, वेस्टेज हो रहा था। इस पर से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस खादिम को चिल्ला रहे थे कि तूने ये दूसरा ज़ायद तेल जलाया ही क्यों, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब ये शख्स सारा मंज़र बाहर से देख रहा है। अब ये दिल में सोचने लगा कि जो शख्स इतने पैसे बचा रहा है कि ज़रा सा तेल भी ज़ायद जाने नहीं दे रहा है, वेस्ट होने नहीं दे रहा, वो मेरी मदद क्या करेगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। तो चुनांचे वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस वक्त सवाल करता ही नहीं है, वहाँ से फ़ौरन निकल कर वापस आ जाता है और अगली सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होता है और सारा जो है वाक़या सुनाता है कि रात को जब वो गया था तो ऐसा ऐसा मामला पेश आया जिसके वजह से उसने हज़रत उस्मान से मांगा ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर फरमाते कि जो तूने देखा वो एक मालिक और एक खादिम का मामला था, तू उसके बारे में जो है फ़िक्रमंद मत हो कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तू अपना सवाल जाकर वहाँ पर कर। चुनांचे अब जब वो गया है वापस से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास और अपने माल का मुतालबा किया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे उतना माल दे दिया। अब जब ये जा रहा है तो इसको रुकने को कहते और उतना ही और माल उसको और देते। जैसा हम मिसाल के इसमें कहेंगे कि अगर मुझे 10,000 की ज़रूरत थी, मैंने 10,000 का मुतालबा किया तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, मगर मुझे रुकाया और 10,000 रुपये और दे दिए। तो जब वो शख्स पूछता है कि ये किस बिना पर आप दे रहे, तो वो फरमाते हैं कि 10,000 तो तेरी ज़रूरत थी और 10,000 इसलिए दे रहा हूँ। ये मैं मिसाल के तौर पे, वो कितनी अमाउंट थी वो किताबों में मिलती नहीं है, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे मेरा नाम सजेस्ट किया कि उस्मान के पास जाओ। ये शर्फ हासिल हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे चुना, ये शर्फ के खातिर 10,000 रुपये में तुझे और दे रहा हूँ। ये थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब देखो कि एक तरफ थोड़ा सा दिया ज़्यादा जल गया, तेल ज़्यादा जल गया तो अपने खादिम को डांट रहे, चिल्ला रहे कि ये तूने क्या किया, और वहीं क्या किए कि एक का मुतालबा 10,000 रुपये का था मगर उसको कितने दे दिए, 20,000 रुपये दे दिए। तो ये फ़र्क होता है। अब एक मौके पर क्या हुआ, जैसा आज के ज़माने में ना, अगर हम समझ ले कि माली एतबार से 3 किस्म के लोग हैं उमूमी, एक गरीब है, एक एतदाल पर, एक अमीर है। अब गरीब के पास अगर साइकिल हो, बाइक हो तो बहुत हो जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, वो अपने आप इसमें खुश होता है इस पर। इसी तरह एक मिडिल क्लास का आदमी है एतदाल वाला, उसके लिए एक अच्छी बाइक होना या एक छोटी सी कार होना, जैसा मैं कहूँ नैनो, सेंट्रो, इस तरह की गाड़ी हो तो वो अपने आप को इसमें सेटिस्फाई कर लेता है, अच्छा समझ लेता है। इसी तरह जो हायर क्लास के लोग हैं, कोई BMW की कोई भी सीरीज़ हो, मर्सिडीज़ कार हो, तो वो एक उनका लाइफस्टाइल है। इसी तरह जब ये सब चीज़ें नहीं थी, कार्स वगैरह नहीं थे, तो गरीबी अमीरी का मयार ये था कि अगर किसी के यहाँ बकरी है, मेंढे है, दुम्बे है तो वो गरीब समझा जाता था, किसी के पास ऊँट है तो वो मिडिल क्लास का समझा जाता था, और किसी के पास घोड़े हो तो वो समझा जाता था असल मालदार, कि पैसा है तो इनके पास है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर 10,000 घोड़े, और घोड़े की कीमत आज भी आप मार्केट में निकाल लो बहुत रहती है, कई लाखों करोड़ में घोड़े भी बिकते हैं। यहाँ तक कि हमने कई सौदे देखे यूट्यूब वगैरह पर
कि जिसमें प्राइस करोड़ तक चले गई थी। लैक्स तो छोड़ दो आप, करोड़ में प्राइस किसकी जा रही है? घोड़े की। यानी आज की उसमें बड़ी सी बड़ी लग्जरियस कार भी आ सकती है, मगर घोड़ा आज भी वैसा बिकता था, और उस ज़माने में भी जो तेज़ रफ्तार अरबी घोड़े होते थे उसी तरह बिकते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने वैसे 10,000 घोड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार हदिया दिया था, और ये देने के बाद वो बैंकरप्ट नहीं हुए, उनका सब पैसा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो और ज़्यादा प्रॉस्पर हुए, और ज़्यादा गनी बनते गए। तो ये होता है असल अल्लाह के राह में खर्च करना। और जहाँ अल्लाह कहता है कि इसराफ से बचो, तो किस तरह अपने खादिम को चिल्लाया कि तूने दूसरा दिया जलाया क्यों। आज हम हमारी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हमारी ज़िंदगियों में इसराफ किस हद तक चले गया है और उस पर हम किस तरह ढीठ बनकर बैठे। अब जो उमूमी तौर पे हम क्या है, माज़ मरतबा दोस्तों को लेकर होटल में चले जाते हैं और फिर इसको हदीस से तशबीह देते कि खाना खिलाने का हुक्म तो हदीस में आया है। हम उमूमी नहीं देखते कि वो किनको खिलाने के बारे में आया है, गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, और अगर खिलाना ही है ऐसे मालदारों को तो उन मालदारों में गरीबों को भी शुमार करो। यहाँ तक कि वलीमे के बारे में हदीस आती है क्या, वलीमा सबसे बदतरीन वो है कि जिसमें मालदार तो आए मगर गरीब नहीं, गरीबों को दावत नहीं हो। तो ये चीज़ भी तो अल्लाह के नबी ने बताई है। हम समझ रहे क्या हम सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हैं, हालांकि आप सॉलिहीन का अगर मज़हब देखोगे तो उसमें कहीं भी ये होटलिंग का खाना है नहीं। अल्लाह माफ़ करे, आज 99% कौम इसमें गिरफ्त हो चुकी है, अल्लाह ही हमको बचाए। मगर ये पेशे नहीं थे, मुसाफिर खाने हुआ करते थे, गेस्ट हाउस हुआ करते थे, कोई बाहर का था वहाँ रुकता तो उनके खाने का इंतज़ाम घरों से होता था। अब चूँकि रिवाज आ गया, मगर इसमें जो है गलत, अगर आप जा रहे तो कभी अपने पड़ोसी एक गरीब जिसने नहीं खाया उसको भी साथ लेकर जाए। कोई गरीब दोस्त है जिसके पास पैसे से वो मजबूर है, उसको भी कभी उसके भी अरमान होंगे कभी वो इस होटल में बैठकर खाए। जिस तरह हम खा रहे जायके ले रहे ना, हर होटल में जाकर खा रहे, उनके भी कई अरमान हो रहे, मगर उनको माली इस्तेताअत नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको बख्शा है तो इंशाल्लाह आपकी पकड़ फिर नहीं हो सकती, क्योंकि आप अल्लाह के सामने इस चीज़ को पेश कर सकते कि अल्लाह मैंने फ़ला गरीब को इस होटल में भी लेकर गया था। ये इसराफ़ हो रहा है। बाकी अगर हम देखें तो असल इसराफ़ हो रहा है, हमें इसराफ़ समझ में नहीं आ रहा है। घरों से खाना पकाने का रिवाज ही ख़त्म हो गया। रातों का खाना घरों में पकता था, अब तो पकता ही नहीं है। आउट ऑफ 10 हाउसेस 8 हाउसेस का हाल ये है, 8 घरों का हाल ये है कि खाना बाहर से ही आ रहा है। तो फिर ये तो हम देखें इसराफ़ हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके मफ़हूम को समझे, अपने स्कॉलर से इस इसराफ़ का मफ़हूम भी जाने कि इसराफ़ कहते हैं किसको है, क्योंकि अल्लाह को इसराफ़ करने वाला बंदा पसंद नहीं है, और फजूल खर्ची करने वाला ये शैतान का दोस्त होता है। और हदीस में जो आता है ना, अपने हाथ को इतने भी बांध के ना रखो, यानी इतनी भी बखीली ना करो कि कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हो तुम, और इतना भी खुला ना छोड़ दो कि इसराफ़ हो रहा है। एतदाल में रखो। और इस एतदाल की मिसाल आप हज़रत उस्मान के वाक़े से समझ सकते हैं कि अपने खादिम को ज़रा सी तेल ज़्यादा जलने पर उन्होंने डांटा डपाटा है, चिल्लाया है। वही एक शख्स जब अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए जब वो वास्ता देकर मांगता है तो उसको जो है उसके मुतालबे से दुगना देते हैं। तो समझे हम कहाँ हमारी रुख जा रही है। हमारा अल्लाह के रास्ते में जब हमको सदका करने की बारी है तो हम कितना दे रहे हैं, और होटलिंग में कितना उड़ा रहे, क्लबिंग्स में कितना उड़ा रहे, डिस्कोस में कितना उड़ा रहे, हुक्के में कितना उड़ा रहे। ये सब चीज़ें हम देखें, हम तबाही और गुमराही की तरफ जा रहे, और ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि अल्लाह, मैं कह रहा हूँ ना, इसराफ़ करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तफसील से इंशाल्लाह फिर कभी इसका बयान भी होगा। Until next time, this is me, Bilal Arab, signing off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.